हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक टू गो। आई एम योर दानिश। जब बात करेंगे कुछ ऐसे ब्रेन फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। विदाउट वेस्टिंग फर्दर ड्यू, लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो ये सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है, हमारा जो ब्रेन है वो 40s तक डेवलप होता है। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट जो है वो पॉज हो जाती है। हम समझते हैं यार 20s तक या टीन एज तक हमारा ब्रेन डेवलप होता है, लेकिन नहीं, हमारे जो ब्रेन है उसकी कंटिन्यूस डेवलपमेंट 40s की एज तक होती रहती है। गाइस, हमारे बीच एक मिथ है कि जो भी हम मेमोरी ब्रेन में स्टोर करवाते हैं वो एक ऑलरेडी एक डिब्बे में स्टोर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई नई मेमोरी क्रिएट करते हैं, एक नया कनेक्शन बनता है, एक नई न्यूरो वायर बनती है ब्रेन में, जहाँ पे वो मेमोरी जाके स्टोर होती है। तो उससे पहले जो है वो एड्रेस नहीं एलोकेट हुआ होता। जब भी हम कोई मेमोरी स्टोर करते हैं, छोटी सी छोटी मेमोरी, हमारे ब्रेन में एक नया कनेक्शन बन जाता है। गाइस, हमारा जो ब्रेन है वो वन ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी है, राइट। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा ब्रेन सिर्फ 20% ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड कंज्यूम करता है ऑल ओवर द बॉडी। यार, हमने आलूओं से बैटरी चार्ज की हुई है या बल्ब जलाए हुए हैं, राइट, हमने लीमों से जलाए हुए हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा जो हमारा एक एक्टिव ब्रेन है वो भी अगर उसको भी हम अगर एज ए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, वो एक बल्ब को जला सकता है। तो हमारे ब्रेन में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की पावर है। गाइस, जिस पोस्टमार्टम मैन ने जिसने आइंस्टाइन का पोस्टमार्टम किया था, पैथोलॉजिस्ट ने, जब उसने आइंस्टाइन का ब्रेन खोला तो उसको वहाँ पे कुछ सोचा, उस पता नहीं क्या सोचा उसने आइंस्टाइन का ब्रेन ही जो है वो चोरी कर लिया, और चोरी करके उसने अपने पास एक जार में रखा, जो 20 साल जब तक वो मरा नहीं उसने अपने जार में रखा, और उसके साथ रिसर्च करता गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या ख़ास था कि उसने इतनी ज़्यादा बड़ी इन्वेंशंस कर ली या इतने ज़्यादा बड़े फार्मूलाज को सॉल्व कर दिया। तो जो आइंस्टाइन का जो पोस्टमार्टम साइंटिस्ट था जिसने उसका पोस्टमार्टम किया, उसने आइंस्टाइन का ब्रेन 20 साल अपने पास रखा, और वो भी चोरी करके। वैसे हम सब में ये मिथ है कि यार जब एक बंदा अल्कोहल पीता है या शराब पीता है और वो नशे में होता है तो उसके जो भी मेमोरीज होती हैं उसके आसपास वो भूल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो उस कंडीशन में होता है, उस नशे की कंडीशन में होता है, प्रेजेंट कंडीशन में, तब तो वो मेमोरीज उसके दिमाग में रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। लेकिन जैसे ही वो ब्लैकआउट होता है, जैसे ही उसका नशा ख़त्म होता है, ऑटोमेटिकली जो भी उसके पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है और उसको सारा कुछ याद आने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो इंसान नशा करता है उसके जो इन प्रेजेंट जो उसके साथ नशे के दौरान उसके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो उसको याद ना रहे, उसको बाद में सारी चीज़ें एकदम उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। हम सब ने यार स्कूल्स में सुना हुआ लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, राइट। अब उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रेन सिर्फ एक होता है और उसके जो सारे प्रोसेसेस होते हैं वो ऑल टुगेदर वर्क करते हैं। तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। गाइस, हमने बात तो की यार, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे बीच एक कनेक्शन बनता है, राइट। लेकिन उस कनेक्शन के साथ जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में सीख रहे हैं, इस चैनल पे सीखते हैं, हमारे ब्रेन की रीवायरिंग होती है, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है और हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है इन ईच लर्निंग। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा ब्रेन ईच लर्निंग पे ऑटोमेटिकली रीडेवलप होता है। एक वायर सिर्फ नहीं चेंज होती, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन ईच लर्निंग पे चेंज हो रही होती है। कई साइंटिस्ट ये डिमांड करते हैं या आपके लिए एक्सपेक्ट करते हैं या वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2023 से 2025 में हमारे पास जो $1000 प्लस के कंप्यूटर होंगे, मतलब पाकिस्तानी अराउंड यू कैन से 2 लाख, और जो है INR में अगर आप बात करें तो अराउंड 1 लाख। इसके प्राइस के ऊपर जो लैपटॉप्स होंगे या कंप्यूटर्स होंगे, उनकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो हमारी ब्रेन के इक्विवेलेंट होगी। तो ऐसा जो है हार्वर्ड के साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं। गाइस, जब हम न्यूली बोर्न बेबी होते हैं, एक न्यूली बोर्न बेबी जब होता है, उसके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं इन हिज होल लाइफ। तो जो न्यूली बोर्न बेबी होता है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स होते हैं इन हिज होल लाइफ। अच्छा यार, अभी तुम बात करके हटेंगे, साइंटिस्ट कह रहे हैं 2023 से 2025 में हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग पावर ब्रेन के इक्विवेलेंट हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि 2015 में दुनिया का चौथा सबसे पावरफुल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नॉट अ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को एक टास्क दिया गया, कैलकुलेशन का टास्क, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का टास्क दिया गया, जो कि एक ह्यूमन ब्रेन को या एक ह्यूमन को भी दिया गया। सुपर कंप्यूटर ने उस टास्क को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स लिए, जबकि एक ह्यूमन ब्रेन ने उस टास्क को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 सिंगल मिनट लिया, राइट। दुनिया के चौथे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन 2015 ने उस टास्क को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स लिए। गाइस, रिसर्च हुई जहाँ पे पता चला कि हमारे एक एवरेज पर्सन के माइंड में
इन अ सिंगल डे 70,000 to 80,000 थॉट्स जो हैं वो इन अ डे चल रहे होते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, लेकिन 70,000 से 80,000 थॉट्स हमारे इन अ डे चल रहे होते हैं। तो आप सोच सकते हैं हमारे ब्रेन में कितनी घिचर मिचर हुई हुई है। इस वीडियो को एंड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, जहाँ पे आपको शायद नहीं पता होगा कि हमारे ब्रेन का अगर 40 to 45% पार्ट सर्जरी करके रिमूव भी कर दिया जाए, हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी मेमोरी पे, हमारे फिजिकल बिहेवियर पे या हमारी इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मोर एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग वीडियोस कमिंग। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।